आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि मुझे वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। लेकिन वेट लॉस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये आपको अगर यही नहीं पता है तो वेट लॉस करके फ़ायदा ही नहीं। सबसे पहली बात तो एज़ पर मी मुझे ऐसा लगता है कि वेट लॉस ये एक जो वर्ड है ये बिल्कुल गलत वर्ड है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को फैट लॉस और वेट लॉस के बीच का डिफरेंस पता चले। अगर आपको ये डार्क रियलिटी अगर नहीं पता है कि वेट लॉस फैट लॉस में क्या डिफरेंस है तो आप शायद बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहले तो आप देखो, वेट लॉस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी से मसल मास लॉस होना, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी से आपके ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट होना, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी से वाटर लेवल डिप्लीट होना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आती है वेट लॉस में। अगर हम बात करें फैट लॉस की तो फैट लॉस एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जहाँ पे हम हमारे मसल मास को प्रिजर्व करते हुए फैट को लॉस करते हैं, जिसको बोलते हैं फैट लॉस। फैट लॉस के दौरान क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो फैट टिश्यूज होती है वो टिश्यू एज ए ग्लूकोज कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज एज ए एनर्जी के लिए हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है उसको। इसको बोलते हैं फैट लॉस। अभी जो वेट लॉस होता है उसके पीछे का मेजर रीज़न पता है क्या होता है, जो बहुत ही रैपिड वेट लॉस करते हैं, जैसे कि हफ्ते में उन्होंने 2 किलो वेट कम कर लिया। और वेट लॉस बेसिकली वो होता है कि जो बहुत ही एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट फॉलो कर रहे हैं एंड हफ्ते में उन्होंने 2 से 3 किलो कम कर लिया, जो कि यूजुअली वाटर वेट होता है। उनको पता नहीं होता है लेकिन कि उनका वाटर वेट डिप्लीट हो रहा है, कि उनकी बॉडी से वाटर फ्लश आउट हो रहा है। तो अभी आप खुद सोचो कि अगर आपके बॉडी में पानी है, अगर आपके बॉडी से पानी निकल जाएगा तो वो तो आपको आपके वेइंग स्केल पे आपको दिखाएगा ना कि हाँ आपका वेट कम हो रहा है, राइट। और वेट लॉस के दौरान बहुत सारे लोग मसल लॉस भी करते हैं। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि उनकी जो कैलोरी की नीड होती है, जो भी उनकी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो लोग उसको बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं कि सही से कि एक्चुअल हमें कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, कितने कार्ब्स की ज़रूरत है, कितनी फैट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है वो 2000 है तो मुझे उससे 500-600 कैलोरीज कम खाना है। उस केस में वो 1500 कैलोरीज 1600 कैलोरीज खाते हैं। वो सिर्फ नंबर गेम से खेलते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ नंबर गेम चलता है कि मुझे बस 1500 कैलोरीज खाना है, दैट्स इट। फिर वो कैलोरीज कोई भी फूड से है, डजंट मैटर। उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो उसका ध्यान देना भूल जाते हैं कि प्रोटीन एक इसेंशियल चीज़ है। अगर आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है तो 101% आपका मसल लॉस होने ही वाला है। तो उस केस में अगर आपकी बॉडी से मसल लॉस हो रहा है तो उसको हम काउंट करते हैं वेट लॉस में, ना कि फैट लॉस में। और ये हमारे बॉडी के लिए एक हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि मसल लॉस होना ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है यार। आप पता नहीं क्यों ऐसा करते हो, बट इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको मैं सॉल्यूशन भी दूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो फैट लॉस होता है ना, वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फैट लॉस होता है। फैट लॉस और वेट लॉस में टाइम का बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि हम जो वेट लॉस करते हैं ना, वो रैपिड वेट लॉस होता है, उसमें कम टाइम लगता है और वेट ज़्यादा लॉस होता है। अगर हम बात करें फैट लॉस की तो फैट लॉस में जो होता है प्रोसेस वो बहुत स्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें मसल मास को प्रिजर्व करना है, हमें मसल मास को बचाना है। तो उस केस में अगर आप स्लो प्रोसेस की तो अगर फैट लॉस करोगे तो आपकी बॉडी फैट को बर्न करेंगी। फैट लॉस में जो आपका वर्कआउट है वो प्रॉपर्ली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फोकस होता है, ना कि सिर्फ कार्डियो। वेट लॉस में लोग सिर्फ और सिर्फ कार्डियो के भरोसे ही वेट लॉस करते हैं। और रही बात फैट लॉस की, तो फैट लॉस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है और कार्डियो ट्रेनिंग होती है। इन दोनों को बैलेंस करके आपको चलना होता है, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वे से फैट को लॉस करना। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन है जिससे आपका मसल मास प्रिजर्व हो सकता है, तो आपका मसल लॉस नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं फैट लॉस। अगर हम फैट लॉस करते हैं तो उसमें जो आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो मीन्स आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो मीन्स आपको कम क्वांटिटी में चाहिए। जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर एंड वाटर, उसको आपको प्रॉपर बैलेंस करना पड़ता है। हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट एंड मॉडरेट में आपको फैट्स लेने पड़ते हैं। प्रॉपर आपका हाइड्रेशन का ध्यान देना पड़ता है, प्रॉपर आपको आपकी डाइट में फाइबर ऐड करना पड़ता है। इसको बोलते हैं एक बैलेंस डाइट फॉलो करना, जो आती है फैट लॉस में। फैट लॉस टाइम लेता है लेकिन एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है। लेकिन आजकल के लोगों को बहुत ही रैपिड वेट कम करना है। कोई चीज़ जितने जल्दी ऊपर जाती है ना, वो उतने जल्दी नीचे भी आती है, उसके डबल स्पीड से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फैट लॉस जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीका है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा।
और आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपको सही तरीके से फैट लॉस करना है तो। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए तो भाई सिंपल तरीका है कि आप बस कैलोरीज कम कंज्यूम करो, आप मत देखो कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, सिर्फ आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स कितने हैं लोगों को ये नहीं देखना है। लोगों को सिर्फ वेट लॉस से मतलब होता है, ना कि उसके ड्रॉबैक से। लेकिन आपको सच्चाई समझना ही पड़ेगा कि वेट लॉस और फैट लॉस बोथ आर डिफरेंट एंड वेट लॉस एक हार्मफुल चीज़ है हमारी बॉडी के लिए और एक फैट लॉस एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका है हमारी बॉडी के लिए। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उनका वेट तो कम हो जाता है, आई मीन वेट लॉस कर लेते वो लोग, लेकिन जो उनकी ड्रीम फिजिक होती है, जो उनको प्रॉपर विजिबल चेंज चाहिए बॉडी में, वो नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि आप रैपिड वेट लॉस कर रहे हो। जब आप वेट लॉस करते हो तो उस केस में आपकी बॉडी एक टोन शेप में नहीं आती है, आपकी बॉडी से मसल मास कम हो रहा है, आपकी बॉडी से वेट कम हो रहा है। अगर आप बहुत ही गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हो तो आपकी बॉडी में एक टोनर लुक नहीं आएगा जो आपको चाहिए होता है। एंड एट द सेम टाइम आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको कितने सारे उसके ड्रॉबैक्स उसको सहन करना पड़ेगा, ये आप लोग नहीं जानते हो। वेइंग स्केल पे आपका वेट कम दिखाएगा, लेकिन जो आपकी ड्रीम फिजिक है, जो आपको विजिबल चेंजेस चाहिए थे, वो नहीं देखने मिलेंगे आपको। और अगर हम फैट लॉस को मेजरमेंट करने की बात करें तो उस केस में आप बॉडी फैट परसेंटेज के थ्रू देख सकते हो कि आपकी बॉडी की प्रोग्रेस क्या चल रही है। एंड आप जो फोटोज़ वगैरह निकालते हो उसमें आपको विजिबल चेंजेस नज़र आते हैं। जैसा आप अपनी ड्रीम फिजिक बनाना चाहते हो, आपको एक टोनर लुक मिलता है, आपकी मसल मास प्रिजर्व होती है, तो आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक आपकी बॉडी में एक सिमेट्री दिखती है। फिर वो अपर बॉडी हो, लोअर बॉडी हो, प्रॉपर बॉडी की अगर सिमेट्री है तो उसको ही फैट लॉस कहा जाता है। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो उस केस में जो आपकी ड्रीम फिजिक है, जैसा आप बनाना चाहते हो, आप वैसा बिल्ड कर रहे हो अपनी बॉडी को। जैसे कि डे 1 की फोटो और साथ में डे 100 की फोटो अगर देखोगे ना तो आपकी बॉडी में एक टोनर लुक दिखेगा, क्योंकि आपने मसल मास को प्रिजर्व किया है। तो उस केस में आपकी बॉडी एकदम शेप में दिखती है, ना कि आउट ऑफ शेप। क्योंकि वेट लॉस में क्या होता है कि आपको वेइंग स्केल पे तो वेट ड्रॉप आउट दिखेगा, लेकिन जो आपकी ड्रीम फिजिक है, जो आपको विजुअल चेंजेस चाहिए आपकी बॉडी में, वो नहीं दिखने वाले। और अगर हम बात करें फैट लॉस में, तो फैट लॉस आप एक और तरीके से मेजर कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है एंड आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। तो उस केस में भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि हाँ, मेरी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है, इट मीन्स मेरा फैट लॉस ऑन पॉइंट है। तो मेरी बॉटम लाइन बस यही रहेंगी कि फैट लॉस और वेट लॉस दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आपके लिए क्या सही है, जो कि है फैट लॉस, ना कि वेट लॉस। वेट लॉस एक सिस्टमैटिक तरीके से वेट लॉस नहीं होता है, वो एक बहुत ही गलत तरीका है जिससे आपके बॉडी ऑर्गन्स को बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती है, उसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। और अगर हम बात करें फैट लॉस एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसके थ्रू आप बॉडी से फैट को रिड्यूस करते हो, मसल्स को बिल्ड करते हो, मसल्स को मेंटेन करते हो एंड जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप होती है। प्रॉपर आपका जो वर्कआउट डिजाइन होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो। और वेट लॉस में आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो के भरोसे ही वेट लॉस करते हो। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आप कैप्शन रीड कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन रीड कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फैट लॉस या वेट लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट मैटर करती है, तो ये आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में हो, तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से मसल बिल्डिंग करना है तो आप ये वीडियो जरूर देखना। आई होप इट हेल्प्स। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।